मैं यहीं पला बड़ा हूँ। ट्रैफ़िक कंजेशन की बहुत बड़ी समस्या थी। घंटों जाम लगा रहता था, चाहे हम ट्राली ब्रिज से अगर खांडली ब्रिज की तरफ जाएँ, खांडली सलानी ब्रिज से अब्दुल्ला ब्रिज की तरफ जाएँ, हॉस्पिटल की तरफ जाएँ तो जाम में घंटों फँसे रहते थे, पेशेंट फँसे रहते थे, लोगों को जॉब पे जाना था वो फँसे रहते थे। ट्रैफ़िक कंजेशन एक बहुत बड़ा समस्या थी रजौरी की, और मैंने जब एमएलए के लिए मुझे जब मैंडेट मिला, तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ डाली और मैंने उस पे बात भी की, और मेरा मंशूर था। और जिस दिन मुझे लोगों ने वोट दिया और मैं एमएलए बना, और मेरी प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि ये बस स्टैंड को फंक्शनल करना, और जितने भी इंटरव्यूज़ हुए, चाहे मीडिया चैनल्स ने, चाहे जहाँ भी हुए, मैंने इस पे बात की। और मैंने इस मसले में एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की, और हमने बेला कॉलोनी में जो बस स्टैंड था पड़ा हुआ था, उस पर ब्लैक टॉपिंग का काम रहता था, उसको मैंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के एक्शन साहब से बोलकर वहाँ मैंने इनॉग्रेशन भी की, और वहाँ ब्लैक टॉपिंग का काम हुआ। उसके बाद ईओ म्यूनसिपलिटी जो हैं, म्यूनसिपल कौंसिल के हैं ईओ साहब, उनसे भी मैंने बात की, डी साहब से बात की, और मैंने प्रायोरिटी दी कि मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैंने वादा किया हुआ है कि मैंने बस स्टैंड फंक्शन करने हैं। और आज मैं मुबारकबाद दूंगा रजौरी की जनता को, पूरे डिस्ट्रिक्ट रजौरी की जनता को, कि ये बस स्टैंड आज फंक्शनल हो चुके हैं। उन्होंने जो पैसा उनकी टैक्स पे मनी है वो जो लगी हुई थी बस स्टैंड पे, वो फंक्शनल हो गया। आज जो बेला कॉलोनी का बस स्टैंड है उस पर थन्ना बंडी रूट्स की गाड़ियाँ, दरहाल रूट की सारी गाड़ियाँ, सुरनकोट की गाड़ियाँ, इवन कश्मीर रूट की जो गाड़ियाँ डीकेजी की तरफ से आएंगी वो सारी वहाँ खड़ी होंगी। और जो हमारा न्यू बस स्टैंड सलानी ब्रिज पिछले 20 साल से फंक्शन नहीं था, जो नौशहरा उसके बाद बुद्धल, बकोरी, कोटरंका, नौशहरा, कालाकोट, ये रूट की गाड़ियाँ यहाँ आएंगी। जम्मू के टेम्पू जो है, टवेरा जो हैं, छोटी गाड़ियाँ, वो भी यहाँ आएंगी। और क्योंकि जब मैंने बस स्टैंड शिफ्ट करने की बात की तो बड़े सारे लोगों ने ये कहा कि हमारा जो पुराना बस स्टैंड है, मेरे पास दुकानदार आ गए कि आप ये शिफ्ट करोगे तो हमारा कारोबार सफ़र करेगा, ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, मेरा मकसद प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है। तो हमने जो रूट की जम्मू की गाड़ियाँ जो बसेस आएंगी, जो मैंडर की बसेस आएंगी, वो वहाँ रहेंगी वो भी चलेगा और ये भी चलेगा। तो मैं आज मुबारकबाद दूंगा, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी मुबारकबाद दूंगा। डीसी साहब ने इनिशिएटिव लिया, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने भी इसको टेकअप किया, और आज जो मैंने मैनिफेस्टो में वादा किया था, आज वो वादा पूरा हुआ। और मुझे उम्मीद है इससे रजौरी की ट्रैफिक कंजेशन ख़त्म होगी। और दूसरा, जो यहाँ गार्बेज डंपिंग था, क्योंकि रजौरी में हम सलानी ब्रिज पे एक बोर्ड लगा रहता है कि वेलकम टू रजौरी द लैंड ऑफ किंग्स, तो स्वागत किससे करते हैं हम? गंदगी से। तो वहाँ मैंने अपनी मैनिफेस्टो में भी रखा था, और उसके बाद 25 तारीख को वोटिंग के बाद 27 तारीख को मैंने मीटिंग ली, ईओ साहब को भी बुलाया, और उसमें भी हमने इस इशू को टेकअप किया। और उसके बाद एक प्रोजेक्ट आया वहाँ से कि यहाँ हम जो ये डंपिंग साइट बन चुकी है, पुराना 10-15 साल का वेस्ट मटेरियल है, इसको लिगेसी वेस्ट कहते हैं, एक बायोमाइनिंग टेक्नोलॉजी है ये। कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में हुई, मतलब अप्रूव हुई थी कि भाई वहाँ ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर हुई थी। तो उस टेक्नोलॉजी को हमने यहाँ लाया, और यहाँ उसको हमने कल उसकी इनॉग्रेशन की। और मुझे उम्मीद है कि जो गंदगी, जो डंपिंग साइट यहाँ बनी थी, वो भी 1 महीने के अंदर वो सारा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ये भी कहूँगा कि ये 2 चीज़ें, और तीसरा ब्लैक टॉपिंग, मैंने कहा था रजौरी को खड्डे फ्री करना है, तो वो हमने स्टार्ट किया। उसका आप देखेंगे कि बड़ी सारी रोडों पे ब्लैक टॉपिंग स्टार्ट होगी। तो ये 3 इश्यूज़ मैंने टेकअप किया। अभी भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे बंडाला ब्रिज, उसका काम जल्दी स्टार्ट करना है, मिनी सेक्रेटरीट का काम जल्दी स्टार्ट करना है। और एक बंडाला ब्रिज से एक सर्कुलर रोड जो महाजन पैलेस है, वो सत पैलेस है, वहाँ से नीचे नीचे मनहास मल्ले से बाहर निकले, ताकि एक अल्टरनेट रूट बने, और जो ट्रैफिक जाम होता है जवाहरनगर में वो ख़त्म हो। उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। और एक ब्रिज हम न्यू बस स्टैंड से सीधा सर्कुलर रोड तारक ब्रिज के साथ, ये भी यहाँ भी इसकी भी डीपीआर बनाई है। मिनी सेक्रेटरीट का काम हमने स्टार्ट करना है, उसके बाद स्लाटर हाउस का काम हमने स्टार्ट करना है, पार्किंग का इशू है वो भी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द रुके हुए काम शुरू होंगे और लोगों को सहूलियत मिलेगी।